मेरा नाम सुमन कुमार, मैं पेशे से एक रेलवे अप्रेंटिस हूँ, ठीक ना। और मैं ये संस्था में जो हूँ, पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद पे था, जो कि जमुई का मैं डिस्ट्रिक्ट हेड के रूप में काम कर रहा था। आज मैं स्टेट हेड के रूप में गुजरात का मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। और आपके बीच में सर आए हुए हैं जो कि आसनसोल से, पेशे से सर रेलवे इंजीनियर हैं और आपका नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पे हैं सर, नेशनल हेड के रूप में, ठीक ना। तो आप लोग को जो है सर बहुत दूर से आसनसोल से आए हुए हैं आप लोग के बीच में, क्योंकि सब सारा जानकारी देंगे सर जी। और ये संस्था में जो है सबसे पहले आपका जो है चकमान सिंह से जो है एडवोकेट साहब हैं, पुरुषोत्तम कुमार। उसके बाद आपका कंचन मैडम जो कि आपका जमालपुर से, गरीबनगर से, ये भी डिस्ट्रिक्ट हेड के रूप में है, मुंगेर की डिस्ट्रिक्ट हेड है। और मैडम जी जो है पालनपुर से हैं, तो ये यहाँ से आपका जो है हेलमपुर से। और मैडम जो है पालनपुर गुजरात का जो है डिस्ट्रिक्ट हेड के रूप में पालनपुर से हैं, ठीक ना। और यहाँ पे जो है पंचायत कोऑर्डिनेटर आपके बीच में जमालपुर से। और मैडम पेशे से रेलवे में जो है टीचर पद पे रही है, गवर्नमेंट का जॉब करते हुए संस्था में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग जो है ये जीवन दान के बारे में जो आप लोग सुनने आए हैं, और जो है इसके बारे में पूरी जानकारी जो है कि जीवन दान है क्या और जीवन दान किस तरह करके कार्य करती है पूरे भारतवर्ष में जी, उसके बारे में आप लोग को जानकारी देने के लिए हम लोग और सर लोग आए हैं आपके बीच में। तो ये संस्था जो काम करती है वो करती है रोटी, कपड़ा और मकान पे जी। आज के डेट में जो मनुष्य है वो आपका जो है 3 चीज़ हर एक मनुष्य को जो है ज़रूरत पड़ता है। पहला हो गया आपका रोटी, दूसरा हो गया कपड़ा, तीसरा हो गया मकान, ठीक ना। तो रोटी कपड़ा तो कोई भी मनुष्य अपना जो है पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन अच्छा आदमी जो है आज के डेट में मकान तैयार नहीं कर पाते हैं जी। तो इस तरह जो है संस्था जो काम कर रही है आज के डेट में रोटी, कपड़ा, मकान पे, कि जीवन दान के अंदर अगर आप जीवन दान का परिवार बनते हैं तो इसमें अच्छा खासा आप इनकम भी करते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ये जीवन दान जो है ये एक हेल्पिंग प्लान है, लोगों की मदद करते हुए। जिस तरह आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं और ठीक हो जाते हैं, तो अपना घर परिवार को भी वो डॉक्टर का पता बताते हैं। उसी तरह अगर जीवन दान परिवार में है और जीवन दान का यहाँ से लाभ मिल रहा है आपको, तो अगले आदमी को भी ये लाभ बताइए, क्योंकि हम लोग निस्वार्थ हो के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे जी। जैसे मान के चलिए आपके घर में आप अगर भरदम भोजन कर लिए और आपके बगल में पड़ोसी आपका भूखा सो गया, तो उसको भी आप जो है एक रोटी दे के उसको खाना खिलाइए जी, उसको एक रोटी दीजिए उसको जी। तो इससे क्या होगा कि आपका कभी कमी नहीं पड़ेगा जी। आपका जो इससे क्या होगा कि आपको जान पाएंगे कि ये किस तरह के इंसान हैं जी। उस जगह आपका जो है ना पूरे आपका पंचायत में कि मैडम जो है दयालु है, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हम लोग संस्था में आके क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक ना। और मदद के भाव से ही है एक दूसरे को जो है यहाँ से लाभ पहुँचाते हैं। तो जीवन दान ग्रुप में जो है रोटी कपड़ा और मकान पे जो वर्क हो रहा है आज के डेट में, तो वो है आपका जैसे लोगों यहाँ पे हर एक बिटिया को यहाँ से 2100 से 21,000 तक लाभ दिया जाता है, ठीक ना, लाभ पहुँचाया जाता है। वो कैसे पहुँचाया जाता है कि हर एक बिटिया रानी का जो है उसका जन्म प्रमाण पत्र कंपलसरी है आपका, ठीक ना। और मैट्रिक का मार्कशीट, अगर बड़ी बच्ची है 1 साल से लेके आपका 1 साल से 35 साल तक की, तो उसको जो है यहाँ से उसका लाभ मिलता है, इसका कन्यादान का मदद मिलता है उसको संस्था से। तो वो कैसे मिलेगा, उसका रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं। जीवन में एक बार कितना, जीवन में एक बार डोनेट करते हैं 2100 रुपया, और 2100 के बदले आपको 21,000 आता है जी। और अपना इच्छा अनुसार, ठीक ना, अपना इच्छा अनुसार, ठीक ना। आपकी बिटिया है तो आप उसके बारे में सही सोच सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, पेरेंट्स ही ना सोचेगा। तो इस तरह करके जो है उसको यहाँ से लाभ दिया जाता है 2100 से 21,000। और वो जो उसको वायलेट में आता है सुकन्या दान वायलेट में, उससे वो कन्या किसी को भी यहाँ मदद करके उसको भी आगे पहुँचा सकती है
जी, घर परिवार सदस्य का या मान के चलिए बाहर का सदस्य को। जैसे उसमें हो गया, हम मान के चलिए मामा को जानते हैं, अंकल को जानते हैं, भैया को जानते हैं, अपना चचेरा ममेरा फुफेरा किसी को भी यहाँ से जो है वो यहाँ से लाभ पहुँचा सकते हैं, एक मेंबरशिप दे सकते हैं उसको अपने रजिस्ट्रेशन आईडी से। और अपना जो है जैसे जो क्लास में वो पढ़ रही है, जैसे 10th पास 12th पास की, तो उसको भी बताएगी कि ऐसा ऐसा संस्था में लाभ मिल रहा है, आप जो है ये संस्था से जुड़िए और जुड़ के इसका लाभ लीजिए। जिस तरह करके आपकी कन्या को आया, पहला किस्त आया कितना 2100 रुपया, दूसरा किस्त भी वो बच्ची आके दिखाएगी सर ये दूसरा किस्त भी मेरा आ गया, तो बहुत खुशी मिला कि दूसरा किस्त भी उसको आ गया। तो लीगल तरीके से ये संस्था काम करती है। और ये संस्था जो काम करती है आपकी, ये ह्यूमन राइट एंटी करप्शन थे जी, समझ गए ना किसी को आप सता सकते हैं, ना किसी को आप दबा सकते हैं, ठीक ना। लीगल तरीके से उसके साथ आप व्यवहार मतलब जो है ये संस्था काम कार्य करती है। तो इस तरह करके जो है वो बच्ची को 2 लाभ मिलता है। पहला तो मिलता है उसको क्या, कन्यादान का, उसके बाद मिलता है इमरजेंसी डोनेशन का भी। इमरजेंसी डोनेशन क्या हुआ, उसको जो मिलता है यहाँ से 1 साल के अंदर 1500 से 15,000 तक। 1 साल के ऊपर अगर उसको 2 लाख 5 लाख का भी जरूरत पड़ा, 10 लाख का भी जरूरत पड़ा, तो संस्था ये भी चेक करती है कि वो भी किसी कन्या को यहाँ से 10 रुपये 20 रुपये से मदद की कि नहीं। किसी का मेडिकल का यहाँ डोनेशन था तो क्या उसको 10-20 रुपये से मदद की कि नहीं। ये चीज होना चाहिए, मदद करना चाहिए। जिस तरह उसको मिलता है उसी तरह वो दूसरे भी बहन को मदद करेगी, ठीक है ना। इस तरह करके यहाँ पे मेडिकल का भी लाभ मिलता है। उसके बाद इसमें क्या है, उसके बाद यहाँ पे है कि आपको यहाँ से माइक्रो फाइनेंस लोन का भी लाभ ले सकते हैं। अगर आपका मेंबरशिप है और संस्था में आप अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस लोन का भी लाभ ले सकते हैं। कितना मिलता है, अदर जगह मान के चलिए आपका जैसे आपका जितना भी प्राइवेट लिमिटेड बैंक है, ठीक ना, जैसे आपका HDFC, बंधन, उत्कर्ष, आरोहण, ठीक ना, महिंद्रा, कोटक, ये सब क्या है, जितना भी आपका प्राइवेट लिमिटेड बैंक है उसमें कितना लगता है आपको 12%, 6 महीने का, साल भर का कितना 24% लगता है ना। लेकिन यहाँ अगर आप यहाँ इनकम कर रहे हैं ना तो आपके घर पे कोई मांगने जाएगा जी, ना तो आपका अकाउंट से काटेगा। जो इनकम जीवन दान के कमीशन वायलेट में आ रहा है उससे आप सेटलमेंट कर लेती है संस्था आपका, जो आपका साप्ताहिक का जो होता है उसका, ठीक ना, MI, समझ गए ना ये चीज। लेकिन अदर जगह से आप लेते हैं तो आपके घर पर जाके जब आपका सिविल स्कोर देख के लोन दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता है। लेकिन जीवन दान के अंदर सिविल स्कोर नहीं देखा जाता। आप जीवन दान का परिवार है, आप लोन यहाँ से लीजिए, ठीक ना, लोन यहाँ से लीजिए और लोन जो आपका कमीशन बन रहा है जीवन दान से जो इनकम बन रहा है वो जीवन दान के इनकम से लोन हो सकता है, से ले सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस लोन का भी, ठीक ना, माइक्रो फाइनेंस लोन का भी आप लाभ ले सकते हैं। उसके बाद जो लोन आपको जो यहाँ से मिलता है वो कितना, पहला लोन टेस्टिंग किया जाता है आपका कितना 2250, छोटा सा, तो बोलिएगा 2250 से क्या होगा, बहुत आदमी का होता है ना ये 2250 से क्या होने वाला है। तो आपका यहाँ पे देखा जाता है कि जीवन दान में आपका इनकम भी क्या आ रहा है जी, तभी तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके घर पे मांगने नहीं जाएगा, ना आपका अकाउंट से काटेगा, जो भी काटेगा आपका वॉलेट से काटेगा। जब वॉलेट से काटेगा तो आपका इनकम भी तो होना चाहिए सेटलमेंट करने के लिए। तो यहाँ संस्था आपको बोलती है कि आप किसके घर में नई लड़की है ये बताइए, किसके घर में बेरोजगार नहीं पड़ा हुआ है, तो वो सबको जानकारी दीजिए। अगर आप मान के चलते हैं कि किसी डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाते हैं और डॉक्टर से जब जो डॉक्टर से आप ठीक हो जाते हैं, क्या अपने घर परिवार को नहीं बताते कि वो डॉक्टर MBBS था या MD था या कार्डियोलिस्ट था, बताते हैं ना, उसके हाथ से हमने ठीक हो गया, तो दूसरे आदमी के पास आप ठकाइएगा नहीं, दूसरे क्योंकि मार्केट में तो अपना सब धंधा खोल के रखा है, ठीक ना। वो पहले क्या करेगा, आपको पहले और सीरियस करेगा, उसके बाद इतना दवाई चलाएगा, ऐसा हो रहा है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं, जो डॉक्टर सही है और जानकार कोई आदमी दिया, अगर आप नहीं जानते एक दूसरे से पूछिए और पूछ के जाइए, और नहीं जानकार हैं तो पता चला क्या आपको उस जगह पे ठगा गए और आपका जो पहले जो मान के चलिए लड़का हो या जो हस्बैंड भी हो और उस जगह लेके गए आप,
तो बहुत सारा ढेर पैसा लगा, उसका जीवन भी नहीं बच पाया, ठीक है ना। इस तरह करके तो इसी तरह जीवन दान के अंदर जो है, जीवन दान के अंदर जो है हर एक घर तक जीवन दान का दीप जलना चाहिए, ठीक है ना। जीवन दान का हर घर तक जो है दीप जलना चाहिए और हर घर तक जीवन दान को पहुंचाना चाहिए, ठीक है ना। आज तक मेरा पैर 12 मंथ हो गया इस संस्था में। संस्था 2019 से चल रही है और ये संस्था का CMD का नाम हुआ सुनील दत्त शर्मा, जो कि 3 कंपनी का मालिक रहते हुए ये ट्रस्ट को पूरे भारतवर्ष में चला रहा है, ठीक है ना। पूरे भारतवर्ष में ये ट्रस्ट को चला रहा है और ये ट्रस्ट से जो है आज के डेट में लाखों के घरों में चूल्हा जल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग भी ये जीवन दान का जब परिवार बने हैं तो इसको ईमानदारी पूर्वक काम करना है जो भी है, और हर घर तक जीवन दान को पहुंचाना है और इससे लाभ भी अच्छा खासा आ रहा है। संस्था ने आपका पहले क्या किया था, 1500 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता था, आज आपका 2100 रुपया लग रहा है और आपका जो है लड़की खुद प्रमाणित है कि दूसरा किस्त भी उसको आराम से आ गया, वो जानी भी नहीं और उसका दूसरा किस्त आ गया। अब एकदम सिंपल तरीके से आ जाता है। हाँ, जिसका सर्टिफिकेट लीगल तरीका से उसने लगाया, मार्कशीट और जन्म प्रमाण पत्र, तो छोटी बच्ची है क्योंकि जन्म जब लेती है ना हॉस्पिटल में, जब उसका जन्म होता है उसी टाइम उसको डिस्चार्ज करने के जो है 21 दिन के अंदर उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, या आप यहाँ सर्टिफिकेट बन गया और आप ले जाइए अपना बच्चे का, उसी टाइम मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले बनवा लें, तब जाके जीवन दान में रजिस्ट्रेशन होगा। और कि कोई मांग, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है बना हुआ तो फिर आपका कोई भी मेंबर आपका 1 रुपया भी नहीं बचेगा, नहीं लेगा, क्योंकि आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाए, आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर लिए, आपका जन्म प्रमाण पत्र में नाम मिस्टेक हो गया, आधार कार्ड में कुछ और जन्म प्रमाण पत्र में कुछ, तो उस टाइम जो है संस्था आपको जो है उसको अप्रूव्ड नहीं करती वो सर्टिफिकेट को, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह करके जो है सभी को इसका लाभ भी मिल रहा है। उसके बाद जो आपको अभी बताया मैंने कि CMD सर जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, 3 फैक्ट्री का मालिक रहते हुए ये ट्रस्ट को चला रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, 4 लाख मेंबर हैं और इससे पहले कम से कम 4 करोड़ रुपया जो है कन्या को जा चुकी है ना, 4 करोड़ रुपया कन्या को जा चुकी है। अब ये नहीं कहें कि इस बार जो आपका जो है पहले 1500 रुपया लगता था, अब जो है 2100 रुपया लग रहा है, अब कितना करोड़ रुपया जाएगा, ठीक है ना, ये चीज है। तो इससे पहले 4 करोड़ रुपया सभी कन्या को जो है जा चुका है। और दूसरी बात क्या कि जिसका गार्जियन ध्यान नहीं दिया, थोड़ा देर के लिए, जिसका गार्जियन ध्यान नहीं दिया और उसने सिर्फ रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसको जीवन दान से मतलब ही नहीं है और समय पर सिर्फ वो यहाँ ये करती है कि आज हमको इससे चाहिए, तो उसको क्या मिलेगा भाई, आप कुछ सीखना ही नहीं चाहिएगा कुछ। आप जो है जगह कब जीवन दान में ज्वाइन लिए, कब 6 महीना पहले, ये 3 महीना पहले, ठीक ना, 6 महीना पहले उस टाइम, और जगह आज, तो कैसे मिलेगा आपको, तो वो भी जानकारी नहीं कि पैनल पे किस तरह लगता है। तो यहाँ सीख के बहुत को सिखा सकते हैं और यहाँ से बहुत को लाभ दिला सकते हैं और आप भी ले सकते हैं। इस तरह करके आप यहाँ से पूरे भारतवर्ष इसका लाभ जा रहा है, 4 लाख मेंबर काम कर रहे हैं और संस्था में इनकम का भी कमी नहीं है जी। इनकम में पहले आपका था 3000 आप पर डे ले सकते थे, 90,000 मंथली का, जितना आप मेहनत कर सकते हैं। आज कर दिया है कितना, 6000 पर डे, 1,80,000 का महीना, ठीक ना। प्रमाणित है सर, आज हर घर में जीवन दान का कुछ ना कुछ तो इनकम जरूर किया है। कोई 50 किया, कोई लाख किया, कोई 2 लाख किया, कोई जो है 5 लाख किया, कोई 10 लाख, कोई 50 लाख भी किया जी। तो सब प्रमाणित है यहाँ पे, ठीक ना। आज मेरे सर जो है पेशे से रेलवे इंजीनियर है कारखाने से, आज सर का 12 मंथ में 16 लाख रुपये का इनकम किया है। अब खुलेआम वायलेटिव इसका दिखाते हैं, जितना मेहनत कीजिए उतना आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक ना। इससे पहले सर से हमको मुलाकात हुआ जम्मू में, बोला सर हमको किसी से नहीं मिलना है, आपसे सिर्फ मिलना है, और सर आए, मिले, आज आपके दरवाजे पे यहाँ आप लोग के बीच में सर, क्योंकि कल हमको जान रहे थे, आज सर को जान रहे, सर के मेरे माध्यम से कितना सर आएंगे यहाँ पे जी, आप लोग कोई चीज जीवन दान के बारे में सहयोग करने और जानकारी देने जी। आज तो छोटा मोटा एक प्रोग्राम किए, कल के दिन में आपका जो पूरे जमालपुर में बैनर के तले, कैटलॉग के तले
सारा चीज़ आपको जानकारी दिया जाएगा। उस जगह पे आपका 500 1000 का भी रहेगा, ठीक है ना। इस तरह करके आपको यहाँ से जीवन दान के अंदर जो है आप एकदम बेफिक्र काम कर सकते हैं। टेम्पू में जाइए, बैनर लगवा दीजिए, कैटलॉग बंटवा दीजिए सगर, लेकिन बंटवाइए और आगे बढ़ाइए जीवन दान को। इस तरह करके आपको जो हमने बात किया माइक्रो फाइनेंस लोन की, तो माइक्रो फाइनेंस लोन में आपको जो है यहाँ से जो आप लेते हैं तो आपको यहाँ से 2250 से लेके 10 लाख तक मिलता है 9 किस्त में। और आपको जो है 9 किस्त में जो 10 लाख मिलता है ना, तो उसमें 2250 करके पहला किस्त, दूसरा 5000, फिर तीसरा आपका 10,000, चौथा आपका 25,000, पांचवा आपका 50,000, ऐसे करके उसका जो है मिलते जाएगा। और आप जैसे जैसे लोन सेटलमेंट करते जाइएगा वैसे वैसे आपको लोन मिलते जाएगा। लेकिन आपका इनकम भी होना चाहिए जीवन दान से, ठीक है ना। अगर आपका इनकम है तो वहां से लोन लीजिए और लोन को सेटलमेंट कीजिए जी। इस तरह से क्या मैडम जी 5,000 का लोन गया कि नहीं गया जी। तो इस तरह से लोन ले रहे हैं और हम खुद भी लोन यहाँ पे 50,000 पे लोन पे, लेकिन उस तरह से हम लोग का इनकम जिस अनुसार से आ रहा है फिर लाख रुपये का भी अप्लाई मार देंगे। इस तरह करके अगर मेरा काम हो रहा है, आगे हम बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सारा चीज हम इसका लाभ ले सकते हैं। इस तरह करके उसके बाद है यहाँ पे आपका जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग जो है यहाँ पे जान लें कि पहला पूरे भारतवर्ष में शिक्षा पे, पाठशाला पे काम हो रहा है। पहला आपका 2 पाठशाला 3 पाठशाला जो है आपका मुंगेर में रन हुआ। इस जगह भी हमने बताया। तो इस यहाँ क्या है कि पढ़ी लिखी जो बच्ची है, जो 10th और 12th क्लास है, तभी तो वो पढ़ा सकती है। अगर मान के चलिए किसी को भी पाठशाला दे दिया तो पढ़ा नहीं पाएगी, लेकिन उसके लिए आपका 30 बच्चे का जो है संगठन होना चाहिए। 30 का PDF फाइल बन के संस्था को मेल होनी चाहिए। मेल होने के बाद उस जगह पे जो है आपका जब संस्था के पास पहुंच जाता है तो आपके पास संस्था का एक बैनर होना चाहिए, जिसमें कि एक तरफ CMD सर, दूसरे तरफ वो बच्ची का फोटो, और आपका एक YouTube चैनल होना चाहिए अपना पर्सनल, जिससे कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जितना 1 घंटा आप बच्ची को पढ़ा रहे हैं, उस बच्ची का वीडियो होना चाहिए, वीडियोग्राफी। जिससे क्या होगा जब आप YouTube पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है आज के डेट में, वहां से भी लाखों रुपया इनकम कर रहा है जिसका चैनल मोनेटाइज वगैरह हो रहा है वो। क्योंकि आप जो एक्टिविटी करते हैं आज के डेट में, आप धान लगाने जाता है आदमी उस जगह कर दे देता है, कुछ भी कर रहा है उसका वीडियो एक्टिविटी कर देता है यहाँ YouTube पे। तो इस तरह करके जो आप पढ़ा रहे हैं, अगर पढ़ा रहे हैं तो पूरा हिंदुस्तान जानना चाहिए आपको, और देखता है पूरे हिंदुस्तान वर्ष देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। और उस जगह पर जब जितना आपको जितना आपका लाइक सब्सक्राइब होगा उतना ज्यादा आपका चैनल का प्रमोशन होगा, उतना ज्यादा प्रमोशन आपका होगा चैनल का जी। तो इस तरह करके जो है पूरे भारतवर्ष में पाठशाला प्रोजेक्ट जो है रन किया। और पाठशाला प्रोजेक्ट पर जो है आपका इसको लेने के लिए वो बच्ची जो है एजुकेशन उसका होना चाहिए 10th पास 12th पास, तभी वो आप पाठशाला प्रोजेक्ट, उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि आपको संस्था देती है UMCA फाउंडेशन पाठशाला प्रोजेक्ट का, कि आप लीगल तरीके से चलाइए, कि आपको प्रशासन भी आ जाए तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि UMCA ने आपको लाइसेंस दिया, क्योंकि ये संस्था जो काम कर रही है मानवाधिकार के तहत काम कर रही है, ठीक ना, ह्यूमन राइट एंटी करप्शन पे काम करती है संस्था जी। तो इस तरह करके पाठशाला रन कर सकते हैं, हर घर तक, हर पंचायत तक आप पहुंचा सकते हैं, हर घर ना हर पंचायत करके आप अपना जो पाठशाला रन कर सकते हैं। और जितना वीडियो बनाते हैं YouTube पे शेयर कीजिए, उसका लिंक निकाल के आप जो है जब महीना आपका लग जाता है 30 दिन पूरी जाता है, CMD सर के पास भेज दीजिए, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पास, स्टेट के पास भेजिए, स्टेट नेशनल सर के पास भेजेंगे, और सर जो है CMD सर वो वीडियो को चेक कर लेते हैं आपका 30 दिन का, कि आपने वहाँ क्या किया। पर हेड कैंडिडेट कितना दिया जाए, मात्र 50 रुपये, इसलिए कि हर घर जिस जगह पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना तो जीवन दान में आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना लोगों की घर तक आप पहुंच पा रहे हैं, आप घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। आपको जो है पाबंदी लगाया गया है बहुत, कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते। हम कमा ही रहे हैं तो आपको कमाने की क्या जरूरत है, लेकिन आपके घर में 30 बच्चे का जो है पेमेंट, ये 30 बच्चे जो है आपके घर में तो आ सकते हैं, ये तो संभव है। और 30 बच्चे जब आपका आएंगे
तो उसका गार्जियन को 1 बाय 1 करके बुलाइए कि हमने आपके बच्चे को क्या किया, हमने आपके बच्चे को पर हेड कैंडिडेट से 50 रुपया मात्र लिया, और संस्था हमको आपके बच्चे से नहीं लेते हैं, संस्था हमको देती है 50 रुपये पर हेड कैंडिडेट, आपके बच्चे से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। आप किसी जगह एडमिशन कराइए, उस जगह पे पहले 9 से 10 हज़ार रुपया दीजिए, और 9-10 हज़ार जब आप देते हैं तो बच्चे का आपका एडमिशन होता है, जैसे किड्स केयर वगैरह में होता है ना सर, तो उस जगह जो है आप बच्चे का एडमिशन कराते हैं, और आपका महीने का कितना बनता है 1100 900 ऐसे करके दीजिए, तब आपका बच्चे पढ़ सकते हैं। अगर 2 महीने से ज़्यादा हो गया सर, अगर आपने फीस जमा नहीं किया तो आपका बच्चे का उस जगह से जो है उस जगह से हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आप 12 मंथ पढ़ाइए वो बच्चे को, और 12 मंथ का जो है CMD सर जो है आपका वीडियो वगैरह जो एक्टिविटी करते हैं यूट्यूब से, वो देख के तब आपको पेमेंट करती है, और आपको जो है यहाँ पे यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म से भी अच्छा खासा इनकम होना स्टार्ट अगर आपका चैनल चल गया तो, क्योंकि चलना है सर, जो हम काम कर रहे हैं लीगल कर रहे हैं तो क्यों नहीं चले। इस तरह करके जो है आप जो है 30 बच्चे को यहाँ पढ़ा सकते हैं। आप आइए मंगलसूत्र प्लस माला पर, पूरे हिंदुस्तान वर्ष में सभी बोलते थे कि मंगलसूत्र और माला कब स्टार्ट होंगे, वो भी हो गया। बेकार का आकार प्रोजेक्ट वो भी हो गया रन। आपका जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है सेंटर खुलने वाला है, और बहुत जगह बुक भी हो गया ना। तो इस जगह इस तरह करके जो है पहला आपका जो है पाठशाला, दूसरा आपका बेकार का आकार प्रोजेक्ट, तीसरा आपका जो है वो आपका रन किया क्या पॉलीथीन मुक्त भारत अभियान चलाया गया। हर घर में ये कहता है कि ये जो पॉलीथीन आप लाते हैं मार्केट से खरीद के, ये बहुत हानिकारक है। अगर गौ माता ने इसको खा लिया तो समझिए उसका डेथ हो जाता है, ना तो वो सड़ता है ना तो वो गलता है जी, वो बहुत हानि। अगर उसको आप जलाते हैं, उसका जो धुआं निकलता है उससे बहुत खतरनाक बीमारी होता है जी। तो इस तरह करके पूरे भारतवर्ष में संस्था ने क्या किया, हम आपको कैरी बैग देते हैं जी। आप उसको चारों तरफ उसका कटिंग रहेगा, आपके पास मशीन जिसके पास अवेलेबल है, संस्था से आप माल लेके 30 को महिला को इकट्ठा करके जिसके पास मशीन है उसको दीजिए, ठीक ना। और आपको ये भी संस्था करने जा रही है कुछ दिन में जी, इधर अपडेट हो गया कि आपको जिसके पास पैसे नहीं है, पूंजी नहीं है, तो उसको हम यहाँ से कम जो है आपका 10 से 20 हज़ार तक का मदद करेंगे, 18 से 19 हज़ार। आपके पास अगर जो चीज़ करने के लिए नहीं है, आप उस जगह से अपना जो है संस्था ईमानदारी पूर्वक संस्था आपको जो है यहाँ से संस्था से लेते हैं, ईमानदारी पूर्वक उसको रिटर्न कर दीजिएगा इनकम करके। 6 महीने साल भर का मोहलियत देता है जी। अगर आप लौटाते हैं उसको तो 1.5 गुना यहाँ से जो है आपको फिर पेमेंट करती है संस्था को। किस लिए दिया जाता है? रोजगार करने के लिए। आज देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट सरकार भी क्या बोल रही है कि हम आपको 11 से 12 हज़ार रुपये देंगे, 15 हज़ार देंगे, कुछ रोजगार करके आगे बढ़िए, डेवलपमेंट कीजिए अपने आप को, क्योंकि अदर स्टेट बढ़ गया लेकिन ये वहीं पर हुआ है। क्यों? क्योंकि सोच यहाँ का है कुछ करना। अगर अदर स्टेट में जाइएगा ना, एक बच्चा ठेला लगा के बिजनेस करके आगे बढ़ता है, लेकिन हम लोग का बोलिएगा तो क्या होता है आज के डेट में जानते हैं? एक घर में जो है कमाने वाला 4 खाने वाला, क्योंकि पापा मम्मी तो जॉब कर रहा है। दिक्कत क्या है? हम क्यों जाए? हमको क्या कमी है? इसलिए उसका सोच के कारण उसका परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हम लोग को क्या है कि हम लोग हर बच्चे को यहाँ पे, इसमें एजुकेशन पे भी है कि अगर आपका बच्चा पढ़ लिख रहा है तो संस्था आपको मदद कब करेगी? जब आपका बच्चा अच्छा एजुकेशन के लिए इंजीनियरिंग कर रहा है, डिप्लोमा डिग्री कर रहा है, डॉक्टरी का तैयारी कर रहा है, तो उस टाइम आपके पास नहीं है तो संस्था उसको मदद करेगी। और जब बच्चे को मदद करेगी तो बच्चा का कर्तव्य क्या बनता है? जब कुछ बन जाए तो वो भी समाज में आके भलाई करे लोगों की जी। और ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट ये होता है कि समाज कल्याण, लोगों की यहाँ मदद करना जी। तो इस तरह करके जो है आप लाभ यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ जो है आपको जो दिया जाता है यहाँ पेमेंट, तो संस्था में आप साल भर 6 महीने में उसको आप ईमानदारी पूर्वक रिटर्न कर दीजिए, ठीक है ना। रिटर्न कर देने के बाद आपको वहाँ से 1.5 गुना मिलेगा। आप कुछ भी रोजगार डालिए, डेवलपमेंट कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जो है आपका यहाँ पे जो कैरी बैग दिया जाएगा हर घर तरफ, तो वहाँ पे आप
4,000 5,000 कैरी बैग को आप जब यहाँ तैयार करवाते हैं, और वो कैरी बैग हम लोग का जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन का नाम क्या है, JD GPay है, ठीक है ना। वो एप्लीकेशन पे कुछ ऑनलाइन रखा जाएगा थैला, कुछ ऑफलाइन भी हर घर तक पहुंच जाएगा, और हम लोग जो खरीदारी करेंगे वो थैले को हर घर तक देंगे, कैटलॉग डाल के हर घर तक, और उससे 1 रुपया नहीं लेंगे जी, 1 रुपया नहीं लेंगे, क्योंकि हमको जीवन दान से इनकम करना, और जीवन दान से हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देते हैं। 1000 थैला मंगा लिए, 1000 थैला हर घर तक पहुँचा दें जी, चाहे सड़क पे बांट दें और चाहे हर घर तक जाके बांट दें, लेकिन बांटेंगे। और कैटलॉग भी जब वो पढ़ेगा उसके बारे में फैसिलिटी पूरा, तो वो भी जीवन दान से आपके साथ में जुड़ के आगे बढ़ना चाहेगा, समझ गए। आज के डेट में कहता है आदमी थोड़ा देर के लिए कि ये क्या है, जीवन दान, इसमें क्या होता है, ज्वाइनिंग होता है, जुड़ना पड़ता है, नहीं, इसमें जुड़ना नहीं होता है। हम आपसे जुड़ने आए, आपको हम जोड़ने नहीं आए, याद रखिएगा। हम क्या करने आए, आपको आपसे जुड़ने आए, हम जोड़ने नहीं आए आपसे, ठीक है। आपसे हम खुद जुड़ने आए, आपको हम जोड़ने के लिए नहीं आए। दूसरी बात, अगर आप ये चीज़ करते हैं कि ये जोड़ने और जुड़ाने वाली संस्था है, तो ये आप जान लीजिए ये NGO है, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये क्या है, NGO है। बेटा से जो है बाप जुड़ता है, बेटी से माँ जुड़ती है, ठीक है ना। और आपका जो परिवार और बलग वाला जो है आपका व्यवहार से जुड़ता है आपके साथ। तो इस तरह जैसा व्यवहार रहेगा वैसा इंसान आपके साथ जुड़ेगा, ठीक ना। हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आपका बात करें नेता से मेले तक का, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज की डेट में जितना भी है मार्केट में, अगर एक ग्राहक से भी जो है एक दुकानदार जुड़ा हुआ है, किससे ने क्या जुड़ा है, तो ये संस्था NGO है। और NGO जो है ये आपका पहला रहा, NGO जो होता है, जीविका दीदी आपकी क्या है, NGO है। ब्लड बैंक आपका क्या है, NGO है। राहत आपका क्या है, NGO। तो ये NGO जो है, जो काम भारत सरकार नहीं कर पाती वो काम आपका नीति आयोग, भारत सरकार एवं भारत सरकार द्वारा पंजीकृत ये NGO है जी। इसका जो है बैंकों का बैंक RBI भी इसको लाइसेंस दे दिया, बैंकों का बैंक RBI भी लाइसेंस दे दिया। क्या देख के, क्योंकि संस्था पूरे भारतवर्ष में डेवलपमेंट हो गया, और RBI ऐसे लाइसेंस नहीं देती है। संस्था के अंदर एक दिन के अंदर 50 करोड़ का भी टर्नओवर चला जाए ना, तो संस्था को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इस तरह करके इसके पास नीति आयोग, भारत सरकार, नीति आयोग, निगम, आपका जो है आयकर विभाग, बैंकों का बैंक RBI, संस्था 10 ROC से भी, ये फॉर्म 10 AC से भी रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, ROC से भी रजिस्टर्ड है। इतना लीगल डॉक्यूमेंट के साथ संस्था गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है, ठीक ना। इसीलिए बेफिक्र होके, और संस्था एक दिन के लिए आपके बीच में नहीं आई, 2019 से वर्क कर रही है UMC फाउंडेशन के नाम से, और ये आपका लाइफ टाइम के लिए है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ये चीज। उसके बाद आपका जो है मंगलसूत्र माला जो प्रोजेक्ट आपका रन होगा, पहले 30 महिला का आप संगठन बना लीजिए। कितना का, 30 महिला का, और 30 महिला का पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसका हस्बैंड नाम, उसका जो है email ID वगैरह सारा चीज डाल दीजिए। 30 का एक लिस्ट फॉर्मेट तैयार कर लीजिए जो काम करेगी, और काम उसी को आप चुनिए जो महिला की यहाँ एक्टिव है, जो महिला एक्टिव है। दूसरे का इसलिए कि आप प्रोजेक्ट ले लिए, कल वो नहीं बनाई तो लॉस किसको जाएगा, आपको जाएगा। इसीलिए जिसको है कि ना हम इसमें एकदम रन के काम करेंगे। मंगलसूत्र प्रोजेक्ट भी आपका आ गया, आप कैसे रन कीजिएगा उसके बारे में जानकारी देते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में। आप जो है मोती माला को जो रन कीजिएगा वो कैसे कीजिएगा, उसके लिए आपको जो है, आपको 30 महिला का संगठन बना लिए, 30 का एक फॉर्मेट चार्ट बना लिए, ठीक है ना। उसके बाद 30 महिला से आप कितना लिए, 250, कितना लिए, 30 महिला से 250 रुपया करके, ठीक है ना, 250 करके लिए। और 250 जब लिए तो संस्था को कितना पहुंचाए, 6000, 250 में 6000, 50 रुपया पर हेड कैंडिडेट जो मेहनत करती है उसके लिए, जो मेहनत कर रही है, हर घर तक पहुंच रही है, एक संगठन तैयार कर रही है, उसको 50 रुपया पर हेड कैंडिडेट से जाता है। तो कितना जाता है, 1500 रुपया। कितना जाता है, 1500 रुपया जाता है। और जब 1500 रुपया गया वो किसका होता है, क्योंकि पर हेड कैंडिडेट के खर्च, समझ गए, उसका होता है। और आप संस्था को कितना देते हैं, संस्था को भेजते हैं 6000 रुपया, कितना करके, 200 रुपया करके, ठीक है ना। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मात्र 3000 दीजिए। अगर ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि कोई मैडम आए हमको यहाँ बैठ के
हमको बताए और सारा चीज़ मतलब गूँथ के बताए कि इस तरह बनाया जाता है, तो फिर आपको 6,000 लगेगा। रहना खाना पीना सारा चीज़ का व्यवस्था उसको करना पड़ेगा, इज्जत सामान सारा चीज़ उसको यहाँ बुला के उससे ट्रेनिंग आप ठीक ना। इस तरह करके अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो 1 घंटा आपको जो है ट्रेनिंग सेशन दिया जाएगा, वहाँ से मैडम बताएगी और आप उसको बनाइएगा जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले संस्था को मेल करना पड़ेगा वो फॉर्मेट को, संस्था को पेमेंट करना पड़ेगा कितना 3200 रुपये, कितना 3200 रुपये ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, ठीक ना। उसके बाद जो है संस्था आपको क्या करती है, पूरा जब देख लेती है पूरा बायोडाटा आपका, तब संस्था आपको 2 पैकेज वहाँ पर देगी। जब 2 पैकेज देगी, जब दोनों पैकेज आपको कुरियर के माध्यम से आपके एड्रेस पे घर आ गया, तो फिर जाके आपको क्या करेगी वो मैडम जो है ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग देगी, क्योंकि माल आपके पास रहेगा तभी तो सीख पाइएगा ना। तो उस तरह करके आप जो है यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं उससे 1 घंटा, और 30 महिला, क्योंकि अगर तो आप 30 महिला को यहाँ बैठा दिए और 30 महिला का ध्यान इधर उधर रहा तो आप भी डिस्टर्ब हो जाइएगा, वो भी हो जाएगी, ठीक है ना। वो भी रहेगी, आप भी रहिएगा, इसलिए आप आराम से देख लीजिए, क्योंकि आप जब आराम से उसको देखते हैं और सीख जाते हैं के जो है आप क्या करते हैं उस जगह से जो प्रोजेक्ट आपको आता है, तो आधा केजी का वो प्रोजेक्ट रहता है, क्या चीज़ का, मोती माला का, ठीक है ना। मोती माला का आधा केजी का प्रोजेक्ट रहता है, और वो आधा केजी में 2 पैकेज आपको मिलेगा, ठीक है ना। आधा केजी का 2 पैकेज मिलेगा। वो दोनों पैकेज को जब आप देते हैं, ठीक है ना, और करवा के जब संस्था को आप कुरियर कर देते हैं, तो संस्था आपका चेक करती है किस तरह करके लड़ी यहाँ पे तैयार करके भेजी, ठीक है ना। और एक पैकेज पे आपको 40 रुपये के आसपास, 35 रुपये के आसपास आप देते हैं, इससे भी बनवाते हैं पर पैकेज। उसके बाद जो है आपको यहाँ से जब संस्था को आप भेज देते हैं, भेजने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, 666 सभी से लेते हैं, 300 महिलाओं से जो एक्टिव महिला है, 300 महिला से 666 लेके जब आप भेजते हैं वहाँ पे संस्था को, आप अपने JDGF के माध्यम से आपका वहाँ पे जाना चाहिए कि इसमें जो है हेड कौन है, क्योंकि सारा जिम्मेवारी आपके ऊपर, क्योंकि हेड है, तो आप उसको किस तरह डील कीजिएगा ये आपके ऊपर जिम्मेवारी मिलता है। जब आप वहाँ पे भेज देते हैं, ठीक है ना, लड़ी तैयार करके, तब जाके आपको क्या करता है वहाँ से संस्था 666 करके यहाँ पे 20,000 रुपया आपका होता है, कितना 666 की दर से 20,000 रुपया जमा होता है। जब आप 20,000 रुपया वहाँ भेजते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका जो 20,000 रुपया होता है ये एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट पेपर का, ठीक है ना। जब 20,000 आप भेज देते हैं तो संस्था आपको वहाँ से 80,000 का माल देती है, कितना का 80,000 का संस्था आपको माल देती है, और 80,000 का जो माल देती है आपको संस्था 300 से बनवाते हैं, और 300 से जब माल तैयार कर लीजिएगा तो माल डिस्पैच होगा, और इस जगह से या तो कुरियर के माध्यम उसके बारे में आगे आपको जानकारी फिर देंगे आने के बाद। ये जो है माल आपको संस्था कुरियर के माध्यम से ले ले, नहीं तो जो सेंटर आज ओपन हो रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो ले रहा है पंचायती 11,000 से बेकार का आकार प्रोजेक्ट पर, क्योंकि उसमें जो वो बेकार का आकार प्रोजेक्ट है उसमें अगर बात करें वो जो सेंटर ले रहा है उसको करीब 50,000 से 1 लाख खाली एक सेंटर पर उसको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह करके वो सेंटर पर हो सके कि आपका सारा माल रखा जाए, नहीं तो संस्था को टोटल कुरियर कर चला जाए। जब आप माल भेजते हैं तो संस्था आपको पेमेंट कर देती है, और आपको किस तरह करके अपने 300 महिला पे जो है आपको किस तरह देनी है, पर पैकेज कितना पर डे, उसको कितना पैकेज दिए बनाने के लिए, वो आपका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि कितना बनाई पर डे, कितना उसका, जैसे कि 2 पैकेट 5 पैकेट 10 पैकेज, कितना उसमें जितना उसमें कैपेसिटी वो लेके बनाई, ठीक ना। और जब बनाई तो उस अनुसार से आपका रजिस्टर मेंटेन होता है, कितना पैकेज उसने पर डे तैयार करके दे रही है, तो उतना पैकेज सभी को आप दे देते हैं, इतना से ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि जितना वो बनाती है ना सबको इतना आज आपको बनाना, क्योंकि एक दिन में ही ट्राई हो जाएगा कि आपका कितना पैकेज बन रहा है, ठीक है ना। उस अनुसार से आप उसको पेमेंट भी करते हैं, एक पैकेट पर 40 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप उसमें कितना लड़ी तैयार करके देते हैं ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक ना, ये चीज़ें। और संस्था को आप जब माल भेजते हैं संस्था आपको भेजती है हेड के अकाउंट पे, उसके बाद उस सबको आप डेली वो जो है महीने में आप पेमेंट कर दीजिए, फिर संस्था आपको माल दे देंगे,
माल भेज दीजिएगा, फिर संस्था आपको माल देगी। ऐसे करके अपना मोती माला का प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। बेकार का आकार में जानवे करते हैं, किलो के हिसाब से किसके घर में कपड़ा नहीं है, किसके घर में कपड़ा नहीं है, किलो के हिसाब से आपका कपड़ा ले लिया जाएगा। कितना 10 kg है, 20 kg है, 40 kg है, 50 kg है, कितना है घर में कपड़ा, सारा कपड़ा हमको दीजिए तौल करके, और संस्था आपको जो है जेडीजी आपके माध्यम से आपको पेमेंट कर देगी। और जब पेमेंट करेगी संस्था आपको कितना, जेडीजी आपके माध्यम से पेमेंट करेगी, जितना आपका कपड़ा होगा किलो के हिसाब से उतना 20 रुपये kg के हिसाब से आपको पेमेंट कर दी। और वो पेमेंट जो है आप क्या चीज़ में यूज कीजिएगा, मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, बिजली बिल रिचार्ज कर रहे हैं, आप यूज कर लीजिए। मोबाइल रिचार्ज करते तो कौन करते हैं, पैसा दुकान में देते हैं ना, दुकान में देते हैं तो सीधी सी बात है, जब हम दुकान में देते हैं तो मेरे पास ही वैलेट में पैसा पड़ा हुआ है, हम रिचार्ज कर दिए, हम दुकान में क्यों जाएंगे, हमारा तो अपना खुद का ऐप है जेडीजी ऐप। इसको पूरे ये नहीं कि जीवन दान का जो परिवार है उसी को सिर्फ ऐप देना नहीं, अदर इंसान को भी देना है जो जीवन दान का परिवार नहीं है, हर घर तक ही जेडीजी ऐप चल रहा है। तो इस तरह करके आपका बेकार का आकार जो प्रोजेक्ट जो है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट में जो दिया जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पंचायत, जितने भी ग्राम, जितने भी तहसील हैं, सभी जगह से उठ के कपड़ा जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट में, आपका एक गोदाम भर जाएगा कपड़े, समझ गए ना। वो कपड़ा, अब वो कपड़ा में क्या होगा ये भी जान लीजिए, वहाँ से कुछ टेक्निकल टीम आएंगे, आपका टेक्निकल टीम जो है आपका 3 भाग में वो कपड़ा को 3 भाग में छटैया करेगी, चाहे महिला हो या जेंट्स हो। 3 भाग में कुछ कपड़ा अच्छा भी निकलेगा, कुछ कपड़ा न्यू ढंग का भी होगा। जैसे आप मान के चलिए मार्केट से खरीद के लाए, वो कपड़ा छोटा हो गया तो उसको हम नहीं पहने, ऐसे पड़ा हुआ है, वो तो मेरा यूज नहीं आ रहा, लेकिन कोई ना कोई जरूरतमंद को तो यूज आएगा भाई, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, बहुत ऐसा है जो कि उस ढंग से नहीं पहन पाता है, नहीं कर पाता है। और वो कपड़ा जानते हैं कहाँ बिकता है, वो मॉल में कपड़ा बिकता है। अब समझ आ रहा है बात। तो 3 भाग में आपका कपड़ा का छटैया होगा, जो कपड़ा फटा है उसको फिर से उसको जो है रिपेयरिंग किया जाएगा, इस्त्री किया जाएगा, धुलाएगा और वो जाके मार्केट में उतर जाएगा। और जब मार्केट में उतरेगा तो जो फेरी है वो भी आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा, ये कपड़ा लेगा आपसे 150-200 रुपये में, और जब मार्केट में उतरेगा वही मॉल में तो आपका जो है वो कपड़ा बिकेगा 500 से 700 रुपये, जो कि आज सूरत में हो रहा है हर मॉल में जी, और यहाँ भी हो रहा है। क्योंकि जो आप जाते हैं फिक्स रेट आपको दे दिया जाता है, कितना, इतना रेट है, सेल रेट आपका इतना है, और वो कपड़ा उठा के आते हैं, बड़ा शौक से आप किनते हैं, चाहे साड़ी हो, चाहे शर्ट हो, चाहे पैंट हो, आज मॉल में वही हो रहा है। और वो कपड़ा जो आ रहा है सब आपका गुजरात से आ रहा है, क्योंकि थोक के थोक माल आ रहा है सेल में जी। अगर नहीं जानते तो ये जाने, तो वो काम करने जा रहा है अपना सेंटर UMCA फाउंडेशन के माध्यम से होगा, क्योंकि उसका हर एक जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 11,000 से फ्रेंचाइजी ओपन हो रहा है, और उसमें करीब करीब अगर बेनिफिट की बात करें 50,000 लाख रुपया का बेनिफिट होगा महीने में। अब समझ आ रहा है नहीं यहाँ तक क्लियर? आपका 3 प्रोजेक्ट, चौथा प्रोजेक्ट की बात करें, हाँ सर को भी दे रहे हैं सर। तो इस तरह करके जो आपका चौथा प्रोजेक्ट जो है कैरी बैग का, हर घर में जिसके पास सिलाई मशीन है प्रोजेक्ट लीजिए, और उसी तरह करके देना है। किस तरह करके, जो कि आपका यहाँ पे जैसे आपने माला प्रोजेक्ट के लिए इतना पेमेंट दिए तो उसका भी कुछ होता है, और वहाँ से भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो हर के पास, हर एक जो मैडम रहिएगा हेड, उसके पास लाइसेंस भी रहना चाहिए। क्या चीज़ का? वोमेन पावर का, महिला शक्तिकरण का, तभी आप प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। पंचायत हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए, तभी आप रन कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह करके प्रोजेक्ट आप हर घर तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जानकार होना चाहिए, टेक्निकल भी जानना चाहिए, मीटिंग में भी आना चाहिए, क्योंकि अगर जान नहीं रहे आप ले भी लिए तो आपको नुकसान होगा उस जगह पे। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि आप चलाना नहीं जानते जी। आप कोई सीनियर किसी जगह पड़ा हुआ है, प्लान दे रहा है, आप उसको फोन करके डिस्टर्ब करिएगा तो वो तो मीटिंग में, अभी हमको फोन आ गया, क्यों बोले कि सब मोबाइल से अरेंज करिए, हो सके बता रहे हैं, मेरा बताने का मतलब जो है उस जगह हम भूल जाते हैं कि कहाँ क्या बात कर रहे हैं। ये चीज़ भी होना चाहिए, डिस्टर्ब ना होना चाहिए कोई विषय में, ठीक ना। तो यहाँ पे इतना सारा लाइसेंस, ये इतना सारा जो है प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं। 4 प्रोजेक्ट आपका जो है वर्तमान में अभी रन है, ठीक है ना। 15 प्रोजेक्ट है जो कि ये भी जाएगा, क्योंकि एक बार सभी को रन कर देगा तो फेलियर हो जाएगा, आप एक भी प्रोजेक्ट को नहीं। इससे पहले पाठशाला प्रोजेक्ट आया, बहुत सारा नहीं कर पाया, लेकिन अभी हम मेरे माध्यम से हो रहा। तो सबसे पहला आपका जो है अपना कथन, अपना घर से दूसरा घर बेहतर है,
वो दूसरा कोई कर लेगा, लेकिन अपना घर वाला नहीं करना चाहेगा, कहेगा हो कहाँ हम क्या करेंगे। यही चीज़ है। अदर जगह जाइए, आपको दिखाए हमने एक्टिविटी जो किया मोहम्मद बल्लाज उधर में जो मुंगेर में जो करके आए, कितना मोहम्मद महिलाएं हैं मेरे साथ, और सब आज के डेट में प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती है, कर रही। सबके घर में पंचायत हम कर दिए। जिसके पास जो लड़की पढ़ी लिखी है इंटर से 10 क्लास तक, वो अपना पाठशाला प्रोजेक्ट पंचायत में लेके चला सकते हैं, लेकिन जीवन दान का परिवार होना चाहिए। इस तरह करके यहाँ से जो है हर प्रोजेक्ट को आप रन कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह करके आप जो है यहाँ पे क्या चीज बताया गया, आपका कन्यादान का लाभ, दूसरा आपका मेडिकल का, तीसरा माइक्रो फाइनेंस का। गृह प्रवेश योजना पर आइए, एकदम शॉर्ट खींचते हैं इसको। आपका गृह प्रवेश योजना जो है, जब जेडीजी है हर घर तक पहुंचेगा आपके माध्यम से, तो आपको यहाँ से 1 लाख से 40 से 50 लाख का मकान कैसे मिलेगा। जब आप साल 2 साल आप अगर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और हर एक व्यक्ति को आप वो जेडीजी आप देते हैं, तो आपको इसका लाभ, आप मान के चलिए आप अपने तलक 3 से 4 10 सीमित रख दिए, लेकिन वो आपसे मेहनत ही निकल गया, आप काम नहीं कर पा रहे। लेकिन आप जो जिसको बताएं उसको जरूरत है इस चीज़ का, तो वो तो आगे बढ़ जाएगा। आपको ठीक है यहाँ तक सीमित है कि हम यहाँ तक करेंगे, लेकिन आगे हम नहीं उतना कर पाएंगे, लेकिन उसको जरूरत है कि हमको यहाँ से अच्छा खासा करना, तो कर। सर क्या रुके क्या, नेशनल रेलवे इंजीनियर पेशे आज हम रुके क्या, क्योंकि हमने उस चीज़ को समझ लिया कि जितना, देखिए जितना गहराई में आप जाइएगा, समुद्र का जितना गहराई में जाइएगा, उतना ज़्यादा जो है आप वहाँ से मोती लाइएगा। यही चीज़ है। तो जो जान गए सर को क्या चीज़ का काम, 4 लड़का इंजीनियर, सर खुद पेशे से रेलवे इंजीनियर जी, और हम सर का डाउनलाइन, ठीक ना। लेकिन आज सर के माध्यम से, इसी से शुरू में से बात हुआ, हम आपको क्या बोले कि गाइडलाइन करने वाला सर है, और यहाँ तक काम आगे जो हम बढ़ाएं आज सर के माध्यम से बढ़ाएं, और सर को लास्ट में आपको धरातल पे यहाँ उतार दें, नेशनल कोऑर्डिनेटर। आप इतना करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे, ठीक ना। आप सर आपके बीच में आएंगे और दर्शन करेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम श्याम नारायण मंडल, बिहार पे ही रहने वाले हैं, कटिहार भरुआ, पेशे से रेलवे इंजीनियर। एड्रेस बता दें। आसनसोल से आगे पुरुलिया जिला है, आगरा DRO में है। उम्र 58 साल हुआ मेरा, और 2 साल बचा हुआ है। ये आपके घर पिछले 22 साल से, सर जी यहाँ आइए ना, पिछले 22 साल से हम ना घर में जाइए सर, मार्केटिंग लाइन में है। 3 से हमने शुरुआत किया था ड्यूसो। यहाँ बताइए। पिछले 22 साल से हम बहुत तरह की कंपनियों को किया। आज से हम बोटिंग केयर, नाम सुने होंगे आप लोग, नहीं भी सुने, जैसे भी मार्केटिंग का बिजनेस है। बट अभी भी पिछले महीने पिछले साल 22 मार्च को इसमें हमने रजिस्ट्रेशन किया, वही है मेरा। 7 अप्रैल को एक्टिवेशन किया, 7 अप्रैल से अभी तक 16.5 महीना हुआ। 33,000 का टीम है। 16.5 महीने में 33,000 का टीम बनाया। अब टीम काम कर रहा है तो पैसा आ रहा है, नहीं। पेशे से रेलवे इंजीनियर है, 58 साल उम्र हो गया, फिर भी ड्यूटी करे तो पैसा आएगा, ड्यूटी नहीं करे तो पैसा नहीं आएगा, आएगा। बिजनेसमैन है, दुकान खोलेगा तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वकील साहब भी अपना ड्यूटी करना पड़ेगा तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन MLA में तो ऐसा चीज है, कुछ दिन मेहनत करने के बाद हम काम नहीं भी करेंगे, आप लोग काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है। 33,000 टीम में मेरे नीचे करीब डेली 100 आदमी जुटता है। हम जानते हैं क्या? हम नहीं जानते हैं। हम इसी तरह से मीटिंग संडे कहीं जाते हैं, नहीं तो डेली मेरा ड्यूटी 10 से 6 रेल का ड्यूटी है मेरा, 10 से 6 रेल का ड्यूटी है मेरा। और सुबह उठते ही 6 बजे से 10 बजे तक हम लग जाते हैं फोन में, व्हाट्सएप में, मीटिंग में। और शाम में भी 6 बजे ड्यूटी समाप्ति के बाद 6 से 10 बजे तक हम घर और ऑफिस मेरा सटा है, तो ऑफिस और ड्यूटी घर जाने आने में टाइम नहीं लगता है। शाम में भी 6 से 10 बजे तक फोन में, व्हाट्सएप में, मीटिंग में लगे जाते हैं।
तो 8 घंटा ड्यूटी और 8 घंटा फिर से पार्ट टाइम के तौर पर, सुबह 4 घंटा और शाम में 4 घंटा, 8 घंटा। तो ऐसा दिन है जो हम दोनों में बातचीत नहीं होती है। बता, 3 बेटा मेरा, तीनों बेटा इंजीनियर, 2 बेटा पोस्टेड है, 1 बेटा यही सब में इसी की तरह इसमें वो काम कर रहा। हम सब हमेशा 22 साल से इस लाइन में है। मिसेस के नाम से करता रहा। मिसेस का आईडी मेरा पहला आईडी है, जो अभी 3 दिन से लगातार मेरा 6000 रुपये करके आया। 6000 रुपये ने जैसा बताया आपने, पूरा प्लान बताया इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जोरदार से ताली मारिए। इतना जानकारी है, एक सांस में आपको करीब करीब 40-45 मिनट तक बताया। ये एनर्जी कहाँ से आया? एनर्जी जीवन दान से आया। जीवन दान का फ्यूचर बहुत बहुत उज्जवल है, दिखाई पड़ रहा है। जैसे पढ़ लिख रहा है और पढ़ लिख के आदमी बोलता है बेटा नौकरी मिलेगा, पढ़ाई करो, इस जोश से पढ़ता है। अगर पहले पता होगा पढ़ लिख करके आपको नौकरी तो मिलने वाला नहीं है, तो फिर पढ़ेगा? माँ बाप बच्चे को पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। लेकिन माँ बाप अच्छा से अच्छा स्कूल कॉलेज में पढ़ाता है, क्योंकि अच्छा से पढ़ेगा लिखे तो लाइफ सेट होगा। होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन आशा है। यहाँ पर भी जीवन दान सचमुच हमें जीवन दान देती है। 16 महीने से हमने इसको फील किया है। शुरुआत में जब हम जुड़े थे 22 मार्च को, मात्र 2000 आदमी था, पूरे देश में 2000 आदमी था। तो 17 नवंबर 23 से शुरुआत हुआ था, 4 महीने बाद हमने ज्वाइन किया। 2000 आदमी था, अभी 4 लाख आदमी हो गया। तो 4 लाख आदमी का इस तरह से वीडियो ढेरी यूट्यूब में आ गया। तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग सिर्फ हमने अपने अपलाइन को देखा। हमारा अपलाइन को हम नहीं जानते थे, सिर्फ फोन में बात होती थी। इसमें उनका बात से हमने जुड़ा और 6 महीने बाद अपलाइन से मेरा दर्शन हुआ। पंजाब के हरदीप आनंद जी, जो हरदीप आनंद जी मेरा डायरेक्ट अपलाइन है। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्ती होता है, फोन मिलता है, नंबर बातचीत होते रहता है। उन्होंने बताया, समझा, सुना, जाना और ज्वाइन किया। तो दोस्तों, जीवन दान सचमुच हर आदमी के जीवन में जीवन दान देने वाला है। इसमें आने के लिए देना कितना पड़ता है? 3100 रुपये। नहीं, लाइफ में एक बार 3100 रुपये हम देते हैं पढ़ने के लिए। बच्चा को स्कूल में एडमिशन कराते हैं, वहाँ पे पैसा लगता है पढ़ने के लिए, है ना। एडमिशन करा लेने से कुछ नहीं होगा, बच्चा स्कूल जाएगा तब तो पढ़ेगा। नहीं, हम लोग भी यहाँ इस उम्र भी पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, 3100 रुपये देते। जो अभी 40 मिनट तक टाइम दिया, अभी आप लोगों को कुछ न कुछ ज्ञान दिया। सुबह 8 बजे, रात 9 बजे जो मीटिंग में जो भी सीनियर बोलता है वो पढ़ा रहा है। हमें जाकर वहाँ पर पढ़ना है। पढ़ने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गंजी में है, पैंट में है, भोजन बना रहे हैं या रोटी बेल रहे हैं, फिर भी उसको मोबाइल को चालू करके आप सुन सकते हैं। सुन सकते हैं ना? नहीं बेटे, तो सुन सकते हैं। तो अभी ऐसा जमाना आ गया है कि आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, घर बैठे सब चीज मिल सकता है। और यही कारण है कि हम जो कहीं जाते नहीं हैं, सिर्फ संडे नहीं रह सकते हैं, बाहर जाने का आदत बना हुए जाते हैं। इनको बोला आज जम्मू में प्रोग्राम था, जम्मू प्रोग्राम कैंसिल हुआ, तो बोले हम आपको टाइम दिए, मेरा टाइम जहाँ यूज करना है करो। बोला ठीक है सर, देखते हैं, 1 घंटा बाद आपसे बात करवाए मेरे को। हमने चलिए वहीं मिलते हैं, जिसका नसीब में नहीं है वहाँ कैसे जा सकते हैं, है ना। वहाँ बोला था, लेकिन दुर्घटना घट गया तो आदमी डेथ हो गया, जिसके चलते प्रोग्राम कैंसिल हो गया। कोई बात नहीं, हम संडे इनको दे दिया तो संडे दे दिया, मेरा यूज करो, नहीं फिर हम आपके ऑफिस आके मिल के चले जाएंगे। पिछला संडे भी इनसे मिला, जम्मू में जाते, और आज मैं जमालपुर से मिलने आया। इनके मिलने के बदौलत आप लोगों से मिल रहा है। तो यहाँ पर 3100 रुपये बहुत बड़ा बात नहीं है। ये आप बीज डाल रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, पौधा उगेगा, एक दिन फलेगा। अगर हम भी उस समय हरदीप सर का बात नहीं मानता, नहीं ज्वाइन करता, हमारा घर द्वार तो चलेगा, बच्चा से भी कमा रहा है, हम भी कमा रहे हैं। लेकिन ये जो 33,000 तक टीम बनाया, 33,000 टीम को हमने जो रोजगार देने का प्रयास किया, तो इन लोगों को घर में 2 पैसा आ रहा है, तो दुआ तो दे रहा है। कितना नाम लिया मेरा कि सर के बदौलत हम हैं, सर के बदौलत हम हैं। ये हर आदमी लाइफ में बहुत पैसा डुबाए हैं हम लोग, डुबाए नहीं, जो भी पढ़े हुए हैं ना, पढ़े हैं ना, लेकिन नौकरी नहीं मिला। तो नहीं मिला तो क्या कॉलेज स्कूल पैसा लौटा के दे रहा क्या? डिग्री दे दिया ना, डिग्री दे दिया, कॉलेज का काम था डिग्री दे देना,
तब सरकार का काम है, नौकरी है या नहीं है वो बात का बात है। तो यदि वो नहीं देगा तो हम भूखे फिर भी नहीं मरे, तो बोलता स्वरोजगार करो। ये स्वरोजगार है। अगर कोई बिजनेस भी करना चाहेंगे तो 3100 रुपये में क्या बिजनेस होने वाला है? हम अपना मिसेज से भी बात करा सकते हैं। मिसेज बोलती है, हमारा समझाती है कि हर 6 महीना में, साल भर में साड़ी और सूट लेडीज लेती है ना, लेडीज आदत है, लेती है। हमारा मिसेज बोलती है अभी आप साड़ी और सूट मत लो, 3100 रुपये दे यहाँ पर ज्वाइन कर लो। 6 महीना तक सहेलियों को बताओ, 6 महीने के बाद डेली है तो सूट 3100 रुपये ले सकते हो। 6 महीना तक यदि आप रुक गए, 6 महीने काट लेना है। 6 महीना में 3100 रुपये का यहाँ ज्वाइन कर लो और सहेलियों को बताओ, जो भी रिलेटिव फ्रेंड है। 6 महीना 6 महीना कितना टाइम होता है? इतना तो टीम बन जाएगा कि हम लोग 3100 रुपया डेली इनकम आ सकता है। उदाहरण है, साल भर में इतना पैसा कमाया, हम तो 6 महीना बोल रहे, 6 महीना में इतना पैसा कमाया कि 3100 रुपये का डेली एक सूट या साड़ी ले सकती है। तो हमारा मिसेज ऐसे चीजें, जैसे आपने बोला, तो बस हम जैसे प्लान नहीं बताते, ज्वाइन कराते हैं। तो मेरा मिसेज भी वही बोलती है। बहुत ज्यादा हमको इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलना है। लंबा चौड़ा मीटिंग में डेली होता है, निरंतर मीटिंग वहाँ जाकर सुनो, शॉर्ट एकदम शॉर्ट। तो बस हिम्मत होना चाहिए। और बिजनेसमैन में पैसा लगाने की, रिस्क लेने की क्षमता होती है, और जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है। नहीं, हम बच्चे को पढ़ाएंगे, कोई भी पढ़ा रहा है, पैसा डालते जा रहा है, रिस्क ले रहा है, नहीं ले रहा, बेटा को नौकरी लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन पैसा डाला ना। लेकिन ये गरीब आदमी नहीं पढ़ा पाया, पैसा भी नहीं है और रिस्क लिया भी नहीं, तो मूर्ख रहा। किसान खेती करता है, कितना आशा से सब चीज करता है, और बाढ़ में चला जाता है या सुखाड़ में फल नहीं हुआ, तो किसान रिस्क लिया। लेकिन यदि होता है, उसी का घर में होता है। मजदूर का क्या है, डेली वो काम करता था, मजदूरी शाम में लेता था, घर चला गया, सब दिन मजदूरी रह गया। लेकिन जिसके घर में फसल आता है, जब फसल हो जाता है तो घर भर जाता है। नहीं, डूबता भी उसी का है और आता भी उसी घर में है। तो जो रिस्क लिया वो कमाया और आगे बढ़ा। यहाँ पर भी आप लोग 3100 रुपये, यही समझाना है, 3100 रुपये। और सबसे बड़ी बात, सुनील दत्त शर्मा साहब के ताली मारिए, बेटियों के लिए इतना सुंदर प्रोग्राम लाया है, बेटियों के लिए, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, कि बेटी जब ब्याह करके घर जाएगी, अपना ससुराल जाएगी, तो कुछ न कुछ उसका 1000-2000 रुपये यदि हाथ महीना या डेली में तो 25-50 रुपये आने लगेगा, तो उसको पूरा परिवार जो है अच्छा से इज्जत से मानेगा भी, सम्मान देगा और उसको सहयोग भी करेगा। इसका घर में कुछ न कुछ पैसा आ रहा है। और मात्र 3100 रुपये में वो 31,000 रुपये लौटा के भी दे रहा है। और अब तो बहुत बढ़िया कर दिया है, तो कोई नहीं मिलता बाहर में, तो माँ को लगा दो, भाई को लगा दो, भाभी को लगा दो, चाची को लगा दो, सबको लगा दो, उससे कमीशन मिल रहा है। 3100 लगाते हैं हर महीने, एक आदमी के लिए पैसा देता है 3100 रुपये करके। फिर इसे लगाए तो पैसा ले आए, 3100 रुपये घर में रख लीजिए, इस फंड से ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कराते ही डायरेक्ट 300 रुपये मिलता है। नहीं, 10 महीने में 10 आदमी को डायरेक्ट लगाया था, तो 10 बार 300 रुपये डायरेक्ट इनकम मिलेगा, 3000 रुपये मिला। और 5 आदमी इधर और 5 आदमी इधर डाला, तो 4 पेयर यहाँ भी हुआ। पहली बार हुआ 1 होता है, तो 4 पेयर 4 या 1200 रुपये और हुआ। 3000 और 1200 कितना हुआ? 4200 रुपया। 3100 रुपये लगा के 4200 रुपये उसको मिल रहा है 10 महीने में, बिना कुछ दिए। फील्ड में करता है 33,000 और भी वो घर में रख सकता है। अगर यदि वो फील्ड से ज्वाइनिंग नहीं ला पाया, तो माँ को, भाई को, भाभी को, चाची को आईडी लगा के भी 4200 रुपया आ सकता है। 3100 रुपये लगाने के बाद 4200 रुपये उसको आ रहा है 10 महीने में। और जो सीनियर है, सीनियर को भी पैसा आ रहा है। सीनियर को भी जोड़ने से 300 मेचिन और 300 डाइट आया, और उसके बाद उसके नीचे 10 आदमी आते, 10 पेयर और भी आएगा, तो सीनियर को भी फायदा और उसे भी फायदा है। तो हम लोगों के पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि कन्यादान के ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। एक लड़की 10 मेंबर को फिर से वो लाने वाला है। यहाँ पर आप लोग विश्वास करिए, आप अपने पर
सिस्टम पर और अपलाइन पर जो भी बताने आ रहा है वो अपने मन से तो नहीं बोला, हम भी अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने भी जो 40 मिनट अभी बोला अपने मन से नहीं बोला, सिस्टम में जो है वही बोल रहा है। बीच बीच में सिस्टम में बदलाव होता है, इसलिए मीटिंग को देखना जरूरी होता है। अगर हम मीटिंग नहीं देखेंगे, हम जितना जानते हैं उतने बोलते बोलते 6 महीना तक बोलते रहा, जितना जाने वही बोलेंगे ना, लेकिन 6 महीना में कुछ ना कुछ बदलाव आ गया और हमें पता ही नहीं है, तो हमें तो नया बात नहीं बता पाएंगे। लेकिन इसीलिए वो भी जानना जरूरी है। मान लीजिए डॉक्टर है या वकील है, नया नया नियम कानून आ गया, ये जब पढ़े थे तब पढ़े थे और अभी नया नया कानून आ गया, इनको पढ़ना जरूरी है, तभी तो केस लड़ पाएगा। इन्हें भी पढ़ना जरूरी है, डॉक्टर को भी पढ़ना जरूरी है, पढ़ते रहना जरूरी है। तो नया नया बीमारी आ जा रहा है। कोरोना पीरियड में जो बीमारी आया, वो जो बीमारी नया था, नया बीमारी था, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ हमेशा अप टू डेट होने के लिए सीखते रहना जरूरी है। हमारा CMD सर भी कुछ ना कुछ सोचते समझते रहता है, और जहाँ लगता है कि यहाँ सुधार करना है तो वो सुधार वो करता है। और फ्यूचर के लिए तो उसके मन में 6-5 नहीं है, लंबा दिन चलाना है, लंबा दिन चलाना है तो सुधार जरूरी है। जैसे जो भी हम लोग घर बनाते हैं, ये वाला घर तो सोच विचार के बनाते हैं, लेकिन यदि झोपड़ी बनाना हो तो किधरों बना दो, 2 साल पहले तो है। लेकिन यदि ऐसा घर बनाए नहीं तो जैसे तैसे नहीं बनाए नहीं, नक्शा भी अच्छा होना चाहिए और साइज भी अच्छा होना चाहिए। जल्दी जल्दी टूटता भी नहीं है, जल्दी बनता नहीं, जल्दी टूटता भी नहीं है। उसी तरह से हमारा सिस्टम जो है लाइफ टाइम चल रहा है। इसीलिए इन्होंने अच्छा से करने के लिए, अच्छा से बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए हमेशा लगे रहता है, और कुछ भी करता है तो समझिए हमारे भला के करता है। हम लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन देता है, इंजेक्शन दर्द देता है ना, लेकिन वो दर्द अच्छे के लिए है। अगर वो दर्द नहीं लिए तो आप अच्छा नहीं हो पाएंगे। नहीं, कभी कभी चीरा फाड़ता भी है, ऑपरेशन भी करता है, दर्द तो होता है, भाव नहीं है, भाव बन जाता है, लेकिन वो बनना जरूरी है। उसी तरह से यहाँ पर हमारा सर को कुछ कठोर शब्द लाता है, वो फ्यूचर के लिए तो हम नहीं सोच पाते हैं। हम लोग सभी गार्जियन हैं यहाँ पर, है ना, बच्चे नहीं हैं। हम लोग बच्चे को कुछ बोलते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो बच्चा है। आपने किस पर्पज से बच्चों को बोला वो आप जानते हैं, बच्चा को समझ में नहीं आ रहा, बच्चों को सिर्फ जो बोला वो तुम करो, बोलते हैं ना। उसी तरह से हमारा CMD सर बोलता है, हमने जो कर दिया आप फॉलो करो, परंतु आपको सोचना नहीं है। हम सोच रहे हैं आप सिर्फ टीम पे ध्यान दो, टीम को बताओ, टीम को समझाओ, टीम को बढ़ाते रहो। एक दिन सफल हो जाइएगा। 2, 4, 8, 16, 32 महीना में हर आदमी यदि 2 जोड़ते चला जाए, अगले महीने 2 का 4 होगा, तीसरे महीने में 4 का 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा। हर आदमी महीना में सिर्फ 2 जोड़ेगा तो साल भर में 4000 का टीम होता है। साल भर में 4000 का टीम होता है। आप लोगों के सामने है, इस तरीके साल भर का हो गया, 4000-5000 का टीम इन लोगों का हो चुका है। तो महीना में 2 करना कौन बड़ा बात कर सकते। 10, 12, 15 आदमी को यदि बताए तो कोई ना कुछ समझदार होगा, समझेगा। जो समझदार नहीं है तो बाद में समझेगा। नाराजगी नहीं होना है। हम मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी हैं, लेकिन आप लोग तो मांसाहार करते हैं तो उसमें हमें आपत्ति नहीं होना चाहिए ना, आपका मर्जी है। हम समझाएंगे, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, हम समझाएंगे, बट आप नहीं समझना चाहते, नहीं समझिए, आइए। उसी तरह से हम यहाँ समझाते हैं, जीवनदान में आइए, आपका नसीब बदल सकता है। विश्वास नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, जब समझ में आएगा तब समझ में आएगा। बच्चे लोग को बोलते हैं पढ़ाई लिखाई अच्छा से करो, अभी पढ़ने का टाइम है, तुम क्यों फेल रहे हो, तो नहीं मानता है। नहीं मानता है तो पछताता वो है या मम्मी पापा? नहीं, बाद में पछताता ना, अरे मम्मी पापा उस समय डांटता था, बोलता था, बट हमने सुना नहीं, अभी हम ये हाल में है। तो बड़े आदमी जो बोलता है उसे मानना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ पर मिला ये बोलना चाहेंगे, 3100 रुपये बहुत बड़ा बात नहीं है, और कन्याओं के लिए तो गारंटी के साथ 3100 लगा तो 4200 मिल रहा है। जेंट्स का ID तो 3100 में यदि कुछ नहीं कर पाते हैं तो 3100 का तो लग गया, इमरजेंसी कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन रोजगार तो मिला। रोजगार तो मिला, ये बिजनेस सीखने के लिए भी है और बिजनेस करने के लिए भी है।
बहुत बहुत यहाँ पर है आपको आगे बढ़ने के लिए, और इस पर विश्वास करिए, काम करिए। ईमानदारी के साथ बोला है कि हर आदमी यहाँ सफल होंगे, कोई असफल नहीं होगा यदि वो नहीं चाहेगा सफल होने के लिए। सफल होना चाहेंगे जरूर सफल हो जाएंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदुस्तान, जय किसान। और 2 शब्द रखेंगे। तो मेरा नाम है एडवोकेट पुरुषोत्तम कुमार, सिविल कोर्ट मुंगेर, हाई कोर्ट पटना। अभी सारा कुछ सर बता ही चुके हैं और प्लस हमसे भी आप लोग सुन ही चुके हैं, क्योंकि हमारे बीच मुंगेर के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कंचन जी भी हैं, साथ में मैडम भी है, टीचर भी है जो कि हमारे गांव के पुराने सबसे टीचर है मौजूद है यहाँ पर, और सभी लोग भी हैं, गेस्ट वगैरह भी हैं। तो सारा लोग सर बता ही चुके हैं। अब आप लोग को यह करना है कि हमको आगे क्या करना है, बढ़ना है या पीछे रखना है। सबसे खास बात यह है कि अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है, जीवन में सफल होना है, तो जुनून अपने अंदर लाइए। जुनून और जज्बा एक ऐसा चीज़ है जो लोगों को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करती है। अगर आपके पास जुनून नहीं है तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। क्या सर है कि नहीं? इसीलिए हर हमेशा आप में अपने में जुनून लाइए। और बाकी विशेष अभी कुछ हम कहेंगे नहीं, बाकी बात हमारे मुंगेर के कंचन जी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, आकर के हो सकते हैं। धन्यवाद। आपके बीच में कंचन मैडम आएगी और 2 शब्द रखेंगे। मेरा नाम कंचन देवी है, छोटी दौलतपुर और मुंगेर जिला के डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि हम बने हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, तो आप सभी लोग बनिए, लेकिन बनने के लिए जैसे कि स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं तो पहले तो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो वहाँ पर क सीखते हैं, पहले 1 2 सीखते हैं पहले, तो इसी तरह यहाँ भी सिखाया जाता है और लोग सीखते हैं तभी आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद ही फिर कुछ करने का मौका मिलता है। जैसे बीज लगाते हैं तो उसको पानी देते हैं, सब चीज़ करते हैं। उसी तरह आप लोग भी, हम लोग भी सीख रहे हैं, अभी हम भी सीख रहे हैं। अभी उतना जानकारी नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं कि और सीखें और आगे बढ़ें, बस यही करना है। और इसमें बहुत अच्छे इनकम, बहुत सम्मान होता है। अब आपके बीच में जो है मैडम जी आएगी, विभा रानी सिंह, जो कि हाई स्कूल के टीचर साहिबा हैं। मेरा नमस्कार, मैं विभा रानी सिंह, मैं मुंगेर जिला की पंचायत कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं इस जीवन में मैं पंचायत कोऑर्डिनेटर, मेरा नाम विभा रानी सिंह, बनी दरियापुर से हूँ। इस जीवन दान को करने में तो बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि हर लोगों को करना चाहिए, इससे फ़ायदा भी है और सभी को मिलके करना है, एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। इसमें हम लोगों को सहयोग देना पड़ेगा और सभी को मिलके काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। जी, इसके लिए नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार हुआ और मैं मुंगेर से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली जीवन दान संस्था जो है वो हम सबकी एक ज़रूरत है। आज जीवन दान में जो भी सुविधा बनाया गया है हमारे सुनील दत्त जी के द्वारा, वो हर किसी का एक ज़रूरत है, एक नीड है। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित कन्यादान योजना, लड़की के शादी के लिए, और स्वरोजगार हेतु घर में जो रोजगार छोटा छोटा जो लोग बैठे हुए हैं उसके लिए रोजगार के लिए यहाँ सुविधा है। और जीवन दान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबका साथ और सबका विकास है और इसमें सब लोग को आगे आकर के अपना योगदान देना चाहिए। और हमारे सुनील दत्त जी जो इस संस्था के प्रमुख है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो ऐसी संस्था हम लोगों के बीच ला के दिए हैं, जिसके कारण आज हम लोग सब एक जगह इकट्ठा हुए हैं। हमारे सर जो बंगाल से आए हुए हैं, हमारे सीनियर हैं, इन्हीं के माध्यम से हमें ये संस्था के बारे में जानकारी हुआ था लगभग 2 साल पहले। और मैं जब इस संस्था के बारे में जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा।